Ready? Come on guys, come on, let's go. ये इस ट्रैक का सबसे डेंजरस पॉइंट है. Welcome to the India's most unique lake, the Kepan Lake. ये आगे से कर. हम अभी कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट. देवाशीष भाई खा रहे हैं. सेकत का ड्रामा अभी तक नहीं खत्म. खाना खा के निकलेंगे. हेलो यहाँ पे हेलो करता. और बस यहीं से शुरू हुआ हमारा केपन लेक ट्रैक. अगले 3 दिनों तक यही पहाड़, यही रास्ते और यही नज़ारे हमारी दुनिया बनने वाले थे. तो हेलो, नमस्ते जी, प्रणाम. कैसे हैं आप सब लोग? अभी हूँ सिस्सू. ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि लगभग हमने 1 किलोमीटर क्लाइंब कर लिया है. और मेरे साथ 2 गेस्ट और हैं अभी, उनसे मैं आपको बाद में इंट्रो करवाऊँगा. तो देखते हैं कैसा रहता है आगे का वेदर. ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर 20 to 25 के अराउंड होगा. और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, यहाँ से सिस्सू वाटरफॉल दिखता है. करते हैं शुरू और मिलते हैं आगे. पहले कुछ किलोमीटर में ही समझ आने लगा था कि ये ट्रैक मजाक नहीं होने वाला है. चढ़ाई लगातार थी, लेकिन हर मोड़ पर बदलते नज़ारे हमारी सारी थकान मिटा रहे थे. वाह, यहाँ पे सेपर्स ने शेल्टर बना रखा है, जो कि बहुत अच्छा है. ये मेरे ख्याल से हवा से बचने के लिए होगा. हाँ, चलो देखते हैं दूसरा भी. एक और है इधर कुछ. ओ भाई साहब, ये तो कुछ अजीब सा दिख रहा है स्ट्रक्चर ही. ऐसा लग रहा है गिर जाएगा ये, लेकिन हो सकता है ये अभी गिर जाए, और नहीं गिरे तो 100 साल भी नहीं गिरे. देखता हूँ एक बार अंदर जाके कैसा लगता है. ओहो, ये पूरा हवा से बचने के लिए, लेकिन बारिश से नहीं बच पाएंगे. ये देखो अंदर. अब ट्रैक अपना असली रंग दिखाने लगा था. कुछ जगह रास्ता इतना सकरा और फिसलन भरा था कि पूरा ध्यान सिर्फ अगले कदम पर ही रखना पड़ रहा था. ऐसे रास्तों पर जल्दबाजी नहीं, हमें धैर्य की ज़रूरत थी. काफ़ी देर लगातार चलने के बाद अब बैग का वजन हमें महसूस होने लगा था. भूख भी लगने लगी थी, इसलिए हमने आगे बने एक सेफर्ड रेस्टोरेंट पर रुककर लंच करने का फैसला किया. हेलो दोस्तों, तो ये हमने पहला स्टॉप किया यहाँ पे. ये एक शेपर्ड्स का वो है शेल्टर, और यहाँ पर हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए. यहाँ हम खाएंगे खाना. सेकंड ब्रो, और मैं भी अच्छा हो जाता हूँ थोड़ा. और ये बैग मेरा, ये देवाशीष का, और देवाशीष आ रहा है पूरा. ठीक है, तो फिर आगे मिलते हैं, आगे देखते हैं कहाँ रुकेंगे. ठीक है, बाय बाय. बाय कर दो. लंच ब्रेक के दौरान हमारी मुलाकात नेपाल से एक भैया से हुई. उन्होंने हमारे सफ़र में एक और नई कहानी जोड़ दी है. कब आए आप नेपाल से यहाँ पे? मेरा हो गया 6-7 दिन. तो यहाँ आके कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत ठंडा लग रहा है यार. अभी नेपाल में ठंड नहीं है?
इतना ठंडा नहीं होता है नेपाल। क्यों नेपाल में तो माउंटेन्स है। हिमालय क्या करना है अब तो ठीक ही है, अब मजदूरी करना पड़ेगा। अच्छा मजबूरी है इसलिए आ गए। शादी होगी आपकी? शादी ये तो घर की याद आती है नहीं आती? घर की याद तो अभी आके क्या करना, सबसे मजबूरी है, पैसा है ना, पैसा नहीं होगा तो फिर क्या करना। बच्चे हैं आपके? बच्चे भी है, कितने? बच्चे 2 है, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 9। लंच ब्रेक के बाद जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े सामने ग्लेशियर दिखाई देने लगा। दूर से देखने में तो आसान लग रहा था, लेकिन अब उसे पार करने की हमारी बारी थी। ग्लेशियर क्रॉस करके सीधा उधर से ऊपर जाके इस पर कैंप साइट है। Ready? Ready, man! Come on guys, come on, let's go. ये इस ट्रैक का सबसे डेंजरस पॉइंट है। अगर आप जुलाई के मंथ में आओगे तो यहाँ पे बहुत डेंजरस वाटर क्रॉसिंग मिलने वाली है आपको। Oh, finally cross hardest part of the day and of this entire trek. चलो ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद सीधी खड़ी चढ़ाई है, उधर से जाके रिज के उस पार कैंप साइट आएगी जहाँ हम रुकने वाले हैं। ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद बहुत खड़ी चढ़ाई। इस छोटी सी वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करने के बाद हमारी आज की कैंप साइट हमारे सामने थी।
तो आखिरकार हम कैंप साइट पहुँच गए और ये है हमारी कैंप साइट आज़ाद। हम यहाँ रुकने वाले हैं, यही खाना बनाने वाले हैं और यही सोने वाले हैं। हम ये ट्रैक अल्पाइन स्टाइल में कर रहे हैं, DIY। हम खुद खाना बनाएंगे, खुद ने टेंट लगाया है। देवाशीष भाई कैसी लग रही है चाय? कैसी बनी है चाय चाय? एकदम बढ़िया कड़क। वाह। सैकत भाई टेस्टिंग हो जाए। क्या सुबड़ का मारा है भाई, वाह। ये क्या कर रहा है? कैसा है? बहुत बढ़िया। तगड़ा बनाया चाय लाओ, एकदम। मैं भी try करूँ। प्लीज और हमारी कैंपिंग की चाय पहली चाय हम आज दिन की। भाई देवाशीष यार लाजवाब, लाजवाब। बहुत बढ़िया। तेरा देवाशीष गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट। तेरा सैकत गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग जी। आज है हमारे गेपान लेक ट्रैक का सेकंड डे। कल हम चले थे सिस्सू से लगभग 11 बजे और शाम को हम हमारी कैंप साइट पे पहुंचे थे लगभग 7 बजे के आसपास। यहाँ पहुंचने के बाद हमने टेंट पिच किया। टेंट पिच करने के बाद बहुत ज़बरदस्त बारिश आई, तो टेंट के अंदर ही हमें खाना पकाना पड़ा। उसके बाद हम सो गए और रात में टेम्परेचर बहुत डाउन था, ठंड बहुत ज़ोरदार थी। और इस कैंप साइट का एल्टीट्यूड है अराउंड 3900 मीटर्स। और अभी हम जाने वाले हैं गेपान लेक के लिए, जो कि अराउंड 4100 मीटर के आसपास है। और हमने ऑलरेडी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो चलिए अब हम अपना टेंट पैक करते हैं, बैग पैक करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। मिलते हैं आगे कैंप साइट पे। We'll always have that sunrise. Daybreak, shadows fade. You step back, I step away. Nothing's broken, nothing new. Only the sunrise. कल की रात कैंप साइट पर बिताने के बाद हम अगली सुबह फिर से निकल पड़े और ऐसा लग रहा था मानो जैसे कल की थकान बिल्कुल ख़त्म हो गई हो। अब ट्रेल अपना असली रंग दिखाने लगा था। कुछ जगह इतना नहरा और स्लिपरी था कि पूरा फोकस बस अगले कदम पर ही रखना पड़ रहा था। और हाँ, ऐसे ही सेक्शन पार करने के बाद ट्रैक और भी मज़ेदार लगने लगता है।
You almost leaned in. Shadows move, skin to skin. Something unspoken. Will you let me in? You and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. Daybreak, the shadows fade. You step back, I step away. Nothing's broken, nothing new. Only the sunrise. 4 घंटे की ट्रैक के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी अगली कैंप साइट। हेलो दोस्तों, तो हम एक और स्टॉप किया हमने। गेपान लेक उस तरफ है और हम अभी वहाँ पे अप्रोच करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे स्टॉप किया और यहाँ पर हमने खाया थोड़ा खाना। Morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. यहाँ रुकने के बाद खाना खा के अब अगली कैंप साइट की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं वहाँ जाके मौसम कैसा रहता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल हम लेक तक पहुँच जाएंगे। Just for a moment more, be close to you. ऑलमोस्ट गेपान लेक पहुँचने वाला है। ये सामने जो ब्रिज दिख रहा है इसी के पीछे आई थिंक लेक है। ट्रेल देखने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ OSM एप्लीकेशन। इसमें बिल्कुल ट्रेल दिखा रहा है और यहाँ पे ट्रेल बिल्कुल मार्क नहीं है। अगर आप अकेले आओ तो मेक श्योर आप पूरी प्रिपरेशन के साथ आओ या फिर गाइड के साथ आओ। हार्ड क्लाइंब करने के बाद फाइनली हमें पहली झलक दिखी है लेक की। Oh my God, what a view. Finally, we made it. तो आखिरकार 7 घंटे ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए गेपान लेक। ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं गेपान लेक, और ये है अराउंड 4100 मीटर की हाइट पर। ठंड बहुत ज़्यादा है। हमने टेंट ऑलरेडी पिच कर लिया है, ये हमारा टेंट है। लेकिन आज की क्लाइंब बहुत ज़्यादा हार्ड थी। हमें लगभग 6 से 7 घंटे लग गए और अराउंड 6 किलोमीटर हम चले हैं, हमने ट्रैक किया है। अभी ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी मैं टेंट में जा रहा हूँ, खाना बनाते हैं, सोते हैं, उसके बाद में सुबह मिलते हैं। हेलो, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग। तो कल शाम को मैं पहुंच गया था गेपान लेक, और शाम को पहुंचने के बाद हमने अपना टेंट पिच किया, खाना बनाया
और हम सो गए। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, लेक को देखते ही हमारी सारी थकान मिट गई। 2 दिन की हार्ड ट्रैक के बाद हम यहाँ पहुँचे थे। और जैसा कि आप मेरे पीछे व्यू देखने से ही गेस कर सकते हैं मेरे सामने वाला व्यू कैसा होगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको लेक का व्यू यहाँ से कैसा है। सुबह का माहौल ही कुछ अलग था। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था और हम इस खूबसूरत जगह को थोड़ा और करीब से देखने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ घेपन लेक किनारे हमें सिर्फ पत्थर, बर्फ और ठंड दिखाई दे रही थी, वही प्रकृति चुपचाप अपनी जिंदगी जी रही थी। शायद यही पहाड़ों की सबसे खूबसूरत बात है। अभी हम घेपन लेक को एक्सप्लोर करने आए और अभी वहाँ जाना है हमें। और ये है लेक, ये सामने ग्लेशियर, इसके पीछे हैंगिंग ग्लेशियर है, वो दिखाता हूँ आपको। Welcome to the India's most unique lake, the Ghepan Lake. मैं हूँ अभी 4150 मीटर्स की हाइट पर। व्यूज कुछ ऐसे है, 360 व्यूज। कई बार किसी जगह को कैमरे में कैद करने से ज़्यादा अच्छा कुछ देर उसके साथ बैठना होता है। उस पल कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं थी, बस हवा, झील और वो सुकून। सामने खड़े ये पहाड़ घंटों तक बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। ये सौरभ भाई जो कि ये लड्डू लेके आए थे, मेड इन हरियाणा। चीयर्स। सेकत भाई फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मेड इन बंगाल। लड्डू एकदम मस्त, फुल एनर्जी, फुल टेस्ट। अब टाइम है यहाँ से जाने का। हमने अपने बैग पैक कर लिया है, टेंट पैक कर लेते हैं। मेक श्योर जो भी आप खाने पीने का सामान लेके आ रहे हैं, कचरा वापस लेके जाइए अपने साथ, और नीचे जाके डंप कर सकते हैं आप प्रॉपर्ली। जहाँ पे सिटी के फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जहाँ पे डस्टबिन्स हैं, प्रॉपर्ली वहाँ पे डंप कीजिए। बिल्कुल, बगल में डंप कर। हाँ, ये हमारा देश है, हमारा धरती है, तो हमें इसका सेफ रखना और इसको सुंदर जो इसका ब्यूटी है इसको मेंटेन रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।
हाँ बस ये जो लेक है घेपान लेक पे हम आए हैं उसके बारे में ही। तो घेपान जो है वो लाहौल के एक प्रोटेक्टेड डेटी है, तो ये माना जाता है कि ये ही उन्हें लाहौल को बचा के रखते हैं। बाकी ये जो लेक अभी हम देख रहे हैं ये पिछले 10 महीनों में 3 गुना बढ़ गई है, तो जिसकी वजह से अभी काफ़ी थ्रेट हो रहा है कि ग्लोफ जैसा कोई इंसिडेंट ना हो जाए। तो उसके लिए अगर हम वहाँ देखेंगे तो एक बनाया भी है पानी निकालने के लिए कि जस्ट इन केस पानी ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ से निकल जाए। बाकी ऑलरेडी पानी इधर से नाले में बाहर निकलता रहता है। बट हम आज सुबह ग्लेशियर देखने गए थे तो हमने देखा कि अमाउंट ऑफ आइस बहुत ज़्यादा है आसपास और काफ़ी सीरियस मामला हो सकता है आगे चल के अगर इसी रेट पे ये लेक बढ़ती रही तो। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।